हेलो भाई, मैं पवार। ये हमारे सामने दोनों भाई साहब फॉर्च्यूनर लेजेंडर खड़ी हुई है। बस फर्क इतना है इनमें कि एक इनमें से प्लस है और एक माइनस है भाई। कहने का मतलब जो ये वाली किट है ना भाई, आजकल टोयोटा वाले दिल्ली एनसीआर के आप किसी भी डीलर पे चले जाना XYZ, आपको कहेंगे कि आपको ये किट लेनी पड़ेगी। किट ले लो या फिर लेजेंडर प्लस लेनी पड़ेगी, लेजेंडर आपको मिलेगी ही नहीं। कहने का मतलब जो देखो लेजेंडर के ऊपर जो प्लस वाला बैज है ये आपको परचेस करना पड़ता है, और ये जो नॉर्मल वाली लेजेंडर है ये इसमें वो प्लस वाला बैज है नहीं। अब ये 4x2 हो 4x4 हो, किसी को भी आप प्लस बनवा सकते हो टोयोटा ऑफिशियल डीलरशिप से। हालांकि ये सिग्मा 4x4 है, यानी कि ये इस गाड़ी से महंगे बेच सके प्लस ही क्यों ना हो, तो इसमें कोई भी बैज वगैरह है नहीं। तो आज मेनली ना डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा भाई, टोयोटा ने ना अपना फॉर्च्यूनर में नियो ड्राइव भी निकाल दिया है, यानी कि लगभग आधे के लगभग माइलेज बढ़ रही है। फुल टैंक में ये गाड़ी जैसे 700 चलती है तो वो 740 चलेगी, बस 40 किलोमीटर का फर्क है। और पैसे उसके बढ़ा दिए 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए ऑन रोड पे। मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहे हैं, थर्ड क्लास प्राइसिंग। मतलब क्या सेंस है भाई उस चीज का। खैर छोड़ो भाई, 2 लाख रुपए पता नहीं कोई मूर्ख ही होगा मेरे ख्याल से जो देगा। लेकिन भाई सीरियसली एक बात बताओ, उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी हटा दी इन लोगों ने। हालांकि फालतू के 360 डिग्री कैमरा ये सब इन्होंने डाल दिए, बहुत वो भी बहुत बेकार से लग रहे हैं। लेकिन 2 लाख रुपए बढ़ा के नियो ड्राइव करके बेचना, ये कौन सा सेंस है भाई। और वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है उसके ऊपर। चलो इसमें कम से कम वेंटिलेटेड सीट्स तो हैं, इसमें 60,000 रुपये अगर ये लुक्स के ले रहे हैं तो चलो ठीक है, जिसको लुक्स पसंद है वो दे देगा शौकीन। लेकिन सीरियसली 2 लाख रुपए फॉर न्यू ड्राइव, आधे की माइलेज भी नहीं बढ़ रही उसमें। हल्की सी मोटर डाल दी, जो ये ब्रेजा में छोटी गाड़ी में मारुति में कब से आ रहा है माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम। हद है भाई, टोयोटा का भगवान ही रखवाला है। क्या प्लस वाली लेने के लिए आपको भाई 60,000 रुपीज टोयोटा को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और फर्क क्या आता है वो आपके आंखों के सामने है। ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है ये एकदम नॉर्मल, एकदम रो है। यही आप बात करोगे तो इसमें टोयोटा प्लांट से कुछ भी मॉडिफिकेशन होकर नहीं आती है। कभी आप सोचो कि प्लस वाली टोयोटा के प्लांट जो इनका कर्नाटका में प्लांट है वहां से ये ऐसी बन के आ रही है ना भाई। ये किट वगैरह जो है ना ये डीलर को सप्लाई कर रहे हैं भाई टोयोटा वाले, और कहते हैं कि आप अपने आप की मर्जी है भाई, आप 50,000 रुपये 60,000 रुपये लो कस्टमर से और उनको चिपका के दे दो। अच्छा, इसमें फ़र्क आप देखो, इस गाड़ी में बस बीच में ना मेजर ये वाली जो चीज़ है ये लगाई गई है, और ये भी ऐसे नहीं कुछ खोल के 3M की जो टेप होती है ना उससे इसको पेस्ट करा गया है, जबकि इसमें वो वाली चीज़ नहीं है। बाकी ये लगते ही भाई दोनों ग्रिल बिल्कुल सेम हो रही हैं, एकदम ब्लैक मिल जा रही हैं, तो ऐसे फीलिंग आ रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं लेक्सस वाली फील है। अच्छा, नीचे आप बात करोगे तो एक थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे भी डाल रखा है कि यहाँ पे जो ये वाली चीज़ ये भी पेस्ट कर रखी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मतलब एक तरीके से 3 चीज़ होती हैं जिनको ये चिपकाते हैं केवल डबल टेप से, बस ये प्लस बन जाती है आपकी। भाई मतलब हद ही हो गई। और ये 60,000 रुपीज़ कहाँ से वर्थ है, आप मेरे को ये बता दो भाई। बाकी ये चीज़ देखो, उसमें भी सेम उसमें भी सेम। इसको अगर कोई चाहे बंदा सस्ते में कराना चाहे तो अपने बम्पर को वैसे ही, अगर किसी को लेक्सस बनवानी है तो इसी पे इसको ही बम्पर को सिर्फ पेंट ना करा लेगा। फ़ायदा क्या है उसको भाई ऐसे कराने का। या फिर वो आफ्टर मार्केट ऑप्शन उसके इतने सारे अवेलेबल हो जाएंगे ना कि बस पूछो मत। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो किट है ना लेजेंडर प्लस वाली, ये इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस को भी कम कर रही है। अब दोनों गाड़ी सेम सरफेस पे खड़ी हुई हैं, आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो और एक इसका देखो भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील आएगा। बाकी मेरे ओपिनियन में तो भाई अगर मैं रियल आंखों से बताऊं तो लेजेंडर जो रो लगती है ना वो अलग ही लगती है। ये ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कॉपिड सी आफ्टर मार्केट जो मतलब ऐसे मॉडिफिकेशन सी करा लेते हैं ना भाई लेजेंडर किट वाली, वो वाली चीज़ है। तो ये तो हो गया फ्रंट में बस केवल भाई डिफरेंस, पीछे हो रहा है भाई। तो एक तरीके से 60,000 ले रहे हैं तो भाई 30,000 रुपये का आगे का ही 3 पार्ट हो गए, 10,000 रुपये का एक पार्ट टोयोटा का। पीछे से अगर आप डिफरेंस की बात करते हो तो पीछे देखो नो डाउट ये अच्छी लग रही है भाई। ये थोड़ी सी ना इसका बम्पर जो सूना सा लग रहा है, इसमें पीछे बम्पर में ये जो है ना ये एक्स्ट्रा क्लैडिंग सी ऐड कर दी जाती है। और अगेन मैं कहूँगा चिपकाया गया हुआ पार्ट है, देखो यहाँ से लेके और पूरा ये बम्पर में चिपका दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खोलेंगे बम्पर को, नया बम्पर लगाएंगे दूसरा बम्पर लगाएंगे, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो फिटेड है, ये चिपकाया हुआ चीज़ है, पर ये पीछे से रियलिटी में अच्छी लग रही है भाई। दोनों गाड़ियों की लुक एकदम आपके सामने भाई। ये थोड़ा सा इसमें पियानो ब्लैक वाली चीज़ ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा बीच में जो है व्हाइट इनसाइड ऐड हो रहा है, वो वही है बस। हालांकि बम्पर सेम है। अब ये जो है ये भी 30,000 रुपये का है। तो देखो प्राइस अगर थोड़ा ठीक ठाक रखते तो बंदे जहाँ तक ऑप्ट भी कर सकते थे। लेकिन मेरे को जो लगता है भाई टोयोटा वाले जो लेजेंडर की तरफ जाते हैं ना वो सोचते ही नहीं है भाई। 60,000 भी उनको ऐसा लगता है क्या ही है भाई, दे दा दो फांस काटो। ये इवन भाई अपना अगर एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेजेंडर में लेने जाओगे तो इतने वो हैं कि अगर आपको एक्सटेंड करानी है तो 50,000 रुपये में तो आपकी 2 साल की एक्सटेंड होती है, सिर्फ साल की। किलोमीटर सेम ही रहते हैं 1 लाख वाले। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, क्योंकि टोयोटा मेरी नज़र में बंदा चलाने के लिए लेता है, तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए 70-80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ता है। किलोमीटर भी ऐड कराने, तो एक तरीके से एक्सटेंडेड वारंटी इनकी 1.5 लाख रुपये की पड़ती है भाई लेजेंडर की। तो बंदा वो भी पिक कर लेता है, तो बताओ किट विट तो ले ही लेगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया ये 4x4 है, ये 4x2 है।
तो इन गाड़ियों में डिफरेंस क्या है कि आप इस लेजेंडर को देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी भाई यहाँ पे स्पीकर JBL वगैरह का सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है। बस एक यही डिफरेंस है 4x2 और 4x4 में, और एक यहाँ पे लीवर नहीं आता है। बाकी इसके अलावा तो गाड़ी एग्जैक्टली ही आपको सेम देखने को मिलती है, कोई भी डिफरेंस पेडल शिफ्टर से लेके सनरूफ वनरूफ तो कुछ आती नहीं। सनग्लास होल्डर हो गया, ऑटो IRVM हो गया, और यहाँ पे 18 इंच का अलॉय व्हील हो गए, दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम ही है। जबकि आप 4x4 में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे भाई कि यहाँ पे आपको JBL का साउंड सिस्टम 11 स्पीकर मिलते हैं। अब 11 स्पीकर नहीं है, इन्होंने ट्विटर और सबवूफर ऐड कर करके इसको थोड़ा सा उस तरीके का दिखाया है कि बहुत ज्यादा हैवी सिस्टम है बस भाई। और एक 4x4 का लीवर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये थोड़ा सा 4x4 के एक्स्ट्रा कंट्रोल्स जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक और DAC वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोई सिंगल डिफरेंस 4x2 और 4x4 लेजेंडर में मिलता ही नहीं है। बाकी चलो भाई अब इनके ओनर्स को बुलाते हैं और पूछते हैं भाई किट लगवाई क्यों, एक्चुअल में 60,000 रुपीज इस किट के पे क्यों करे और ये इन्होंने किट क्यों नहीं लगवाई। तो भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, क्या टोयोटा ये कहती है कि जबरदस्ती है कि इसका लगवानी पड़ेगी? कैसे कि ऐसे ऐसे ये किट आ रही है, मैंने उनसे बोला था कि ये किट का क्या सिस्टम है। कह रहा है ये तो सर पीछे से आ रही है। मैंने कहा ये मेरे को ना लगवानी हो तो कह रहे नहीं सर वो तो मैंडेटरी है, पीछे से ही आ रहा है तो आपको ये तो लगवानी पड़ेगी। मेरे से तो ऐसे बोला था। हाँ। और आपको भी सेम बोला गया था क्या भाई? नहीं भैया, हमारे को तो पसंद थी किट, इस वजह से हमने लगवाई थी। तो कितने की पड़ी थी आपको ये? 60,000 की। तो एक शोरूम में जोड़ा था या बाद में बिलिंग हुई थी इसकी? बाद में बिलिंग हुई थी। 60,000 रुपए नेट आपने लिए। आपको थोड़ी ओवर प्राइस नहीं लगी कि सिर्फ एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और एक चौथा बम्पर का पार्ट कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है? बस थोड़ी क्लास ही लग रही थी लुक्स में, इसलिए लगवा लिया। थोड़ी लेक्सस वाली फील आ रही थी। हाँ। अच्छा भाई आपने क्यों नहीं लगवाई भाई, आपको क्लास ही नहीं लगी क्या ये? नहीं भाई तो मेरे को नॉर्मल बढ़िया लग रही थी यार, इसलिए। मुझे याद है भाई आप तो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे इस किट की वजह से कि भाई बिल्कुल ही नहीं दे रहा था कोई भी डीलर की भाई किट लेनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती है। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे तो दूसरे डीलरशिप पे बात होगी, बिना किट के दे रहे हैं वो, मर्जी है तुम्हारी। फिर वो कहा चलो कोई नहीं मैं बात कर लूँ। भाई उन्होंने मेरे को ये तक बोला कि किट के पैसे दे दो, लगवाओ मत, तुम्हें नहीं लगवानी तो गाड़ी में रख के ले जाओ। मैंने कहा मैं क्यों ले जाऊँ गाड़ी में रख के जब मेरे को लगानी नहीं है कभी। कह रहा तुम सेकंड किसी में मार्केट प्लेस में बेच देना। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को लगवानी नहीं है। कौन ले रहा है इसको 60,000 की मार्केट प्लेस में? मतलब पीछे से ही कहीं ना कहीं से उस टोयोटा से ही है कि दो इंसिस्ट ज्यादा से ज्यादा करो। हाँ। मैं भी अभी एक जगह डील बनवा रहा था ऐसी भाई किसी लेजेंडर की, तो उन्होंने भी यही बोला कि तो लेनी ही पड़ रही है भाई। और जबकि टोयोटा की लुक जो सिंपल सोबर रो है ना एकदम, वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी खास निकल के आती है। एक बार तो आपका भी प्लान बन गया था जब आपने सारे दिल्ली NCR के उसमें पूछ लिया था कि भाई दे ही नहीं रहे बिना उसके। जब मैंने सोचा था कि ये किट लगवा लेता हूँ, बोर होने के बाद 2-3 महीने बाद हटवा लूंगा। फिर मैंने कि यार जब मन ही नहीं मान रहा तो क्यों ही लगवानी है। हाँ नहीं मतलब मेरे को भी वो मजे वाली बात बैठ नहीं रही है इसके अंदर ना, वो थोड़ी सी वो ऐसे लग रही है कि लेक्सस की कॉपी तुमने कर ली हो भाई, ऐसी फील नहीं आ रही भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, थोड़ी लेक्सस की फील आ रही है भाई। बाकी आप भी उतरवाओगे इसको या चलाओगे भाई? देखो जब तक चल रही है चलेगी, हट जाएगी नहीं तो ये खुद ही टूट जाएगी, ये नहीं उतरवाएंगे भाई। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इससे देखो कितना कम हो जाता है, खुद ही किसी दिन अपने आप हट जाएगी। तो भाई को उस चीज का काम ही नहीं है ना, तभी तो भाई ने 4x2 लिया है। ये बात। बाकी इसके अलावा भाई गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और ये भी जस्ट एक किट है, तो कोई भी भाई इसको कोई भी वेरिएंट या फिर कोई भी एक तरीके से नया कुछ भी नई फेसलिफ्ट वगैरह सोचने की गलती ना करें। एम्बिएंट लाइट इसमें भी सेम ही आ रही हैं अपना डोर्स पे और बीच में वाइट कलर की, और इसके अंदर भी आ रही हैं। तो अगर आपको भाई JBL के स्पीकर सुनने का शौक है तो मैं रिकमेंड करूंगा 4x4 ले लो। जो लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो फंसती नहीं है, ये नहीं होती वो नहीं होती, भाई जब फंस नहीं होती तो ऐसे घास में भी फंस जाती है और फिर जो बेइज्जती होते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। अब देखो जैसे ये वाली भी है ना भाई, यहाँ पे भी फंस गई थी। तो ऐसा नहीं जरूरी है आप भाई खेत क्यार में भी लेके जाओ, कल को आपको भी अपनी प्लॉट पे फार्म वार्म पे आते हो इस तरीके से वहाँ पे बैठते हो, तो भाई कल को ऐसे 4 लोगों में आपकी थोड़ी सी बेइज्जती ना हो, तो वो 4x4 जो है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर देखने को लगती है। बाकी मेरी नज़र में ये वाली पिक करो विदाउट एनी किट, तो आपको ज़्यादा क्लास और ज़्यादा सिंपल चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है इन गाड़ियों में, इस प्राइस की गाड़ियों में। मैं तो ये कहूँगा, आपकी बताइए आपकी क्या राय है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।